नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यदुवंशी क्लासेस पर मैं अभिरल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 2022 के महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में। जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों का भैया एनालिसिस किया है, उसके आधार पर हमने निकाले हैं कि जो सूचकांक से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक। तो सबसे पहले कौन सा प्रश्न पूछा गया, मतलब आप देखेंगे प्रीवियस का कौन सा संगठन ने कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो जारी करता है ये रिपोर्ट दे देगा, वो पूछ लेगा निम्न में से कौन से संगठन जारी करता है। सपोज दैट जैसे WTO हो गया, WHO हो गया, IMF हो गया, इनमें से कौन सा संस्थान की रिपोर्ट, एक रिपोर्ट दे देगा, ये 4 ऑप्शन देगा कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो वो पूछता है। और रिपोर्ट के संबंध जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें प्रथम स्थान किस कंट्री का रहा है और उसमें भारत की क्या स्थिति है। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन इन 3 से बाहर नहीं गया है, तो आपको 3 पॉइंट किसी भी सूचकांक में याद रखने हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हम आपको लिए चलते हैं। हमने 4 कैटेगराइज में बांटा है भैया। पहले कॉलम में रखा है सूचकांक रिपोर्ट का नाम रहेगा, जारी कौन करता है सेकेंड कॉलम, देन थर्ड में प्रथम स्थान किस कंट्री का रहा है और भारत की स्थिति लास्ट वाले कॉलम में है। तो आपको प्रश्न भैया यहाँ से मिलेंगे, 100% मिलेंगे आपको। आप MPPSC देख लो, चाहे UPPCS दे के देख लो, आप BPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो, और आपके SI और UPSI UPPCS सभी में प्रश्न इनसे भर के आते हैं। तो चलो लिए चलते हैं आपको सूचकांकों में। एक से आप हमने ये लेटेस्ट वाले लिए हैं, अभी जो करंट एकदम रिसेंट में आए हैं, अप्रैल से लेके पूरा 21 तक जो भी इम्पोर्टेंट सूचकांक हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं आपका एकदम नया अभी आया है हेनली पासपोर्ट सूचकांक। अब सबसे ध्यान लो, हेनली पासपोर्ट सूचकांक होता क्या है। पासपोर्ट सूचकांक का मतलब है, इसमें भैया अगर कोई कंट्री है उसको पहला रैंक मिला है, मतलब उसका एक मतलब उस सूचकांक उसके पासपोर्ट की इतनी ताकत है कि बिगर मतलब पहले ट्रायल वीज़ा के आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो। तो मतलब ये क्या दिखाता है, उसके पासपोर्ट की पावर को दिखाता है। कौन सा, हेनली पासपोर्ट सूचकांक। ये जारी कौन करता है भैया, अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण कंपनी हेनली एंड पासपोर्ट जारी करती है। दिमाग में रखो, तो ये याद रखने की वाली जरूरत नहीं, हेनली पासपोर्ट कंपनी है तो ठीक है, आपको याद क्या रखना है। प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, जापान और सिंगापुर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखोगे भैया, कौन से, जापान और सिंगापुर। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से दे सकता है। भारत की स्थिति क्या रही है, भारत ने उस कौन सा स्थान 84वां स्थान प्राप्त किया है, किसमें, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। अब है विश्व प्रसन्नता सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है वो जारी करती है किसको, विश्व प्रसन्नता सूचकांक को। तो पहला भैया रैंक किसको मिला है, फिनलैंड को। पहला रैंक किसको मिला है, फिनलैंड को मिला है। भारत की क्या स्थिति है, 136। फिनलैंड की चलो राजधानी बताओ भाई साहब, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना फिनलैंड की कैपिटल्स क्या है। और जो आपके देखोगे जो आपके नॉर्वेजियन कंट्रीज़ हैं उनकी रैंक आखिर क्यों ज़्यादा आती है, आप सोच के बताना कमेंट बॉक्स में, अपने विचार साझा करना कि आखिर जो आपके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी जो रैंक है, चाहे वो स्वस्थ संबंध हो, डेमोक्रेसी से हो, सब में टॉप लेवल पे है, आखिर क्यों। तो आप बताइए भैया, जो आपके लिए एक प्रश्न है। अब बताते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ये कौन जारी करता है, IEP, ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस इसे जारी करता है। अब इसमें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में ये बताया जाता है कि आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित कंट्री कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे देगा वो, जैसे रिसेंट में अभी म्यांमार में वो है, अफ्रीकन बुरंडी हो गया, बुर्किना फासो हो गए, ऊपर से अफगानिस्तान हो गया। इन सभी चीज़ों में मिलिट्री रूल चल रहा है, मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आपको क्या आंसर करना है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अनुसार विश्व का आतंकवाद से प्रभावित सबसे प्रभावित कंट्री कौन सा है, तो आंसर करोगे अफगानिस्तान। भारत की कौन सा रैंक है, 12वां। अब है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, इसे जारी कौन करता है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, मतलब इसका मतलब होता है कौन सा कंट्री इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को संरक्षण दे रहा है, संरक्षण बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो मतलब कौन सा करोगे आंसर, USA। और भारत की क्या स्थिति है, 43 रैंक अचीव की है। अब है आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, कौन सा जारी करता है, द हेरिटेज फाउंडेशन USA का संस्था है, एक विचार मंच है, ये जारी करता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहली रैंक किसकी है, सिंगापुर की। तो विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कौन सी है, सिंगापुर की। भारत की स्थिति 131। करप्शन इंडेक्स 2021, ये अभी फरवरी में जारी किया है, कौन जारी करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें 0 का मतलब हो गया
सबसे भ्रष्ट कंट्री, और 100 का मतलब होगा सर्वाधिक ईमानदार। तो 0 से 100 की ओर जाएंगे हम, मतलब सबसे पहले 100 होगा फिर घटता जाएगा। 0 का मतलब सबसे भ्रष्ट कंट्री और पॉइंटों में, और 100 का मतलब सबसे ईमानदार। तो भैया पूरे संसार में 100% तो किसी को मिला नहीं है कि 100% ईमानदार कंट्री हो। तो कौन से कंट्री? 2 हैं, पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान पर 2 कंट्री कौन कौन से? डेनमार्क और फिनलैंड। आप देखो भाई साहब, यहाँ प्रसन्नता में भी फिनलैंड है, यहाँ डेनमार्क फिनलैंड देन अगेन आ गया। तो भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सी कंट्री हैं? 2 कंट्री हैं, डेनमार्क देन फिनलैंड। भारत की स्थिति कौन सी है? 50वीं स्थान पर। और कौन सा कंट्री है? मालदीव के साथ। मालदीव और भारत की 50वीं रैंक है, जिसमें भ्रष्टाचार स्वतंत्रता सूचकांक में। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक ये कौन जारी करता है? न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव जॉन हॉपकिंस सेंटर आपका यूनाइटेड किंगडम में है। वहीं इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इसमें सहयोग करता है, उसके सहयोग से ये जारी किया जाता है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, जिसमें पहली रैंक यूएसए की है, भारत की 86 है। अब चलते हैं भैया आपको इसी में विश्व प्रतिभा सूचकांक। विश्व प्रतिभा सूचकांक इसमें कौन जारी करता है? IIMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट से जारी करता है। ठीक है भैया। ऊपर से इसमें पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। भारत की स्थिति 56वीं किसमें? विश्व प्रतिभा रैंकिंग में। विश्व प्रतिभा रैंकिंग जो रैंकिंग 2021 जारी की गई है, इसमें भारत की रैंक है 56वीं। अब दूसरा है विश्व रिश्वत जोखिम सूचकांक में कौन जारी करता है? ट्रेस इंस्टीट्यूट जारी करता है। रिश्वत में सबसे कम रिश्वत कहाँ है? डेनमार्क में। भारत की स्थिति क्या है? स्थिति है 82वें स्थान पर भारत है। लेक टाइम समृद्धि सूचकांक लेक टाइम संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। इसमें डेनमार्क ने सबसे प्रथम रैंक प्राप्त की। भारत की स्थिति क्या है? 101 है। वहीं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जर्मन वाच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क देन न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट जारी करता है इसको। इसमें पहले 3 स्थान पर तो कोई कंट्री नहीं रहा है। इंपॉर्टेंट यही है, मतलब जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो आपकी पॉलिसीज़ है या कार्यक्रम है, किसी भी कंट्री ने इस लेवल पे नहीं किए कि उन किसी भी इतना बेहतरीन प्रयास नहीं किया को पहला दूसरा तीसरा किसी को नहीं मिला। चौथे स्थान पर कौन सा कंट्री है? डेनमार्क। भारत की स्थिति कितनी है? 10वें रैंक पर है भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 अभी जारी किया गया, उसमें ये कौन जारी करता है? कंसर्न वाइल्ड एंड वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा ये जारी किया जाता है। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चरम जो गरीबी है कहाँ है? सोमालिया। ऊपर से आप ये बताओगे सबसे ज़्यादा ठिगनापन किस कंट्री में है? ये हमारे भिखमरी सूचकांक में सबसे ज़्यादा ठिगनापन मिलेगा आपको बुरुंडी में, और दुबलापन सबसे ज़्यादा दुबलापन मिलेगा आपको भारत में। तो भारत की स्थिति क्या है भैया? 2020 में कौन सा स्थान था इसका? 94वें स्थान पर था। 2020 में आपका 94वें स्थान पर था, और हाल में कौन से स्थान पर है? ये आपके 101वीं रैंक है 2021 में। 101 रैंक पर है इंडिया 2021 में। पहले कितनी थी? 94 रैंक थी। अब वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है भैया? तो बताओगे। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से जारी करता है। इसमें प्रथम रैंक किसका है? स्विट्जरलैंड का है। इसमें भारत की रैंक क्या स्थिति है? भारत की स्थिति है भैया 46वीं स्थिति पे है भारत। अब है लास्ट में आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसे जारी करता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहली स्थान किसका है? नॉर्वे का। अब देख लेते हैं अपने इंडिया का क्या स्थिति है। भारत का स्थान है 2021 में 142, 2020 में 140 था। ठीक है भैया, इतना रखो। आपका जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत की स्थिति 2020 में 140वें स्थान पर था, और अभी हाल ही में कितना है? 142वें स्थान पर है।
अब लास्ट बचा है अपना विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जारी करता है। इसमें आइसलैंड में सर्वाधिक लैंगिक समता है, मतलब वैश्विक लैंगिक अंतराल। इसका मतलब ये है कि जो आपका रोजगार है, रोजगार में जो महिला और पुरुष का रेशो समान है। मान के चलो कोई डिपार्टमेंट है, उसमें 50 लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ 25 महिलाएं होंगी और 25 पुरुष होंगे, तो वहाँ क्या है, जेंडर इक्वलिटी समान है। तो इस टाइप का जो सिचुएशन है ये आइसलैंड में बेहतरीन है, मतलब जेंडर इक्वलिटी ठीक है, अंतराल कम है। ऊपर से भारत की स्थिति हम देख लेंगे। भारत में क्या स्थिति है? 2021 में हाल ही में भारत की रैंक क्या है? 140वीं। और 2020 में कौन सी थी? 112वीं। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो ये PDF फॉर्म में बनाया है भैया, ये नया कंटेंट है। आप सुझाव दीजिएगा इस फॉर्म में चाहिए या जो हम पहले वाली वीडियो डालते थे उस फॉर्म में चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भैया इसको लाइक कर दो, शेयर, सब्सक्राइब, देन कमेंट बॉक्स अपने सुझाव ज़रूर साझा करें, क्योंकि ये नया है भैया। आपको पसंद आएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ हम जो कंटेंट उसी रूप में बढ़ा रहे थे उसमें आपको कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।